बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। परसों लाहौर में मुसलमानों पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों पर जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए काम है। कोई मुझे ये बता सकता है कि नमूस रसालत की खातिर खड़ा होना, नमूस रसालत का पहरेदार बनना कैसे गलत हो सकता है? मेरा तो अकीदा ये है, मेरा तो ये मानना है कि हर मुसलमान को मुमताज़ कादरी जैसा होना चाहिए। हर मुसलमान का जिगरा मुमताज़ कादरी जैसा होना चाहिए कि अगर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत बात करता है तो उसका सर तन से जुदा कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला है कि मन सब का नबी फ़क़्तुलहु, कि अगर क़यामत तक भी तुम्हारे नबी के बारे में कोई गलत बात करता है तो उसका सर तन से जुदा कर दो, उसका सर तन से जुदा कर दो। एक बदमाश काफिर ने एक बात कही थी कि अगर मुसलमानों को फना करना है तो इनके अंदर से 4 चीज़ों को मिटा दो, ये फना पर बात हो जाएंगी। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक, कुरान; दूसरा, जहाद; तीसरा, हज का जज्बा; और चौथा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार जो मुसलमानों के दिलों में है। इसको अगर मिटा दिया जाए तो ये लोग फना बर्बाद हो जाएंगे। तो सोचें, कुरान कितना पढ़ते हैं हम? बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक दे, हदायत दे। हज हज तो हर इंसान के बस में नहीं होता, हर इंसान के नसीब में भी नहीं होता। बहरहाल दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सबको हज करने की तौफीक दे। जहाद, अपने मुफाद की बात आती है तो जहाद के लिए भी हम उठ खड़े होते हैं। बहरहाल इसे भी छोड़ें। एक चीज़ जो हमारे अंदर ज़िंदा है वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। तो यार इस प्यार को जगाए रखो, इस प्यार को ज़िंदा रखो। अगर जो गलत हो रहा है उसे गलत कह नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो कम से कम दिलों से तो बुरा जानो ना, उसे दिलों से तो बुरा कहो ना। इतना तो कह सकते हैं। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि यार इन मौलवियों की वजह से बड़ी परेशानी है, रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये है वो है, इनको सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनसे मेरी एक अपील भी यही है और क्वेश्चन भी करूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि जब आपके लीडर ने नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, ज़ुबान नापाक करने वाली बात है, जब उसने 118 दिन 120 दिन तक धरना दिया था तब रोडें बंद रही हैं। जब उसने माओ बहनों को नचाया था तब रोडें बंद रही हैं, तब आपको कोई परेशानी नहीं हुई, तब आपको कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आई। तो अब आपके पेटों में क्यों मरोड़ पड़ रहे हैं? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातिर लोग निकल रहे हैं तो अब आपके पेट में क्यों मरोड़ पड़ रहे हैं? खुदारा खुदारा अपने अंदर ज़मीर के अंदर झाँकें, अपने गलिबान के अंदर झाँकें। सोचें कैसे मुसलमान हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक रियासत मदीना है? कैसे कह सकते हैं कि ये एक इस्लामी रियासत है? कैसे हम कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? बहरहाल, और जो लोग आज भी पीटीआई के गुण गा रहे हैं, मैं नहीं कहता कि पार्टी छोड़ें। जो आज भी पीटीआई के गुण गा रहे हैं और आज भी मौलवियों को जो गलत कह रहे हैं, तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि खुदा से डरें, एक दिन मरना भी है, मौत भी आनी है। कब तक इस दुनिया के तलवे चाटोगे आप लोग? कब तक इस दुनिया के तलवे चाटोगे? दुआ है कि अल्लाह पाक हदायत नसीब करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि एक ही बार मेरा वोट डला है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डला है। और अगर आज पैट पार्टी बैन भी हो जाती है तो मेरा यही मानना है, ये मेरा अकीदा है और हमेशा रहेगा कि मेरा वोट हमेशा कभी भी किसी को भी टीएलपी के अलावा किसी को भी कभी नहीं पड़ेगा। तो खुदारा खुदारा दुआ यही करते हैं कि अल्लाह पाक हदायत दे सबको। अगर हम हदायत के काबिल हैं तो अल्लाह पाक हमको हदायत दे, और अगर ये हुकूमत हदायत के काबिल है, जो ऐसे काम कर रहे हैं हदायत के काबिल हैं, तो अल्लाह पाक उन सबको हदायत दे। और अगर हदायत के काबिल नहीं है तो गर्क करे ऐसे लोगों को। तो और आखिर में अगर मेरी बात किसी को भी कोई भी बात ज़रा सी भी बुरी लगी हो तो मैं दिल की अता गहराई से माज़रत करता हूँ। लेकिन अपने ज़मीर को झाँकें, अपने ज़मीर के अंदर झाँकें, अपने गिरबान के अंदर झाँक कर देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या हैं। आखिर में ताजदारे ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद।